नवाज शरीफ की तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत। बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। नून लीग वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करें और लाएमल तय करें। जो लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। ये आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। कौम की उमंगों पर पूरा उतरना होगा। पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए कम अज़ कम 10 साल चाहिए। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल। पीपल्स पार्टी मुतहरिक आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मखलूद हुकूमत बनाने पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का भी फैसला। तमाम हालात का जायजा लेने के बाद हुकूमती इत्तेहाद का फैसला किया जाएगा। मखलूद हुकूमत में कौन कौन से ओहदे लेने का मुतालबा किया जाएगा, CEC में तय होगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली की 265 में से 242 के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 96 सीटों पर कामयाब। नून लीग 67 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 52 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MQM 15, JUI 2 सीटों पर कामयाब। आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ का NA 15 मानसहरा का नतीजा चैलेंज करने का फैसला। सर्दी और बर्फबारी की वजह से फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सके। फॉर्म 47 पर तमाम उम्मीदवारों के नताइज जर्द नहीं थे। मेरे बुनियादी हकूक का कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दरख्वास्त गुजार। में आम इंतखाबात। कौमी असम्बली के 265 में से 227 के गैर हतमी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे 91 सीटों पर कामयाब। नून लीग 64 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के 51 सीटों के साथ तीसरी पोजीशन। MQM 12, JUI 2 सीटों पर कामयाब। NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ कामयाब। नवाज शरीफ ने 1,71,024 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 1,15,043 वोट हासिल किए। कायद नून लीग मानसहरा की सीट हार गए। मरियम नवाज ने कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें जीत लीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी जीत गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना से कामयाब। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से मैदान मार लिया। मौलाना फजल रहमान पशीन में कौमी असम्बली के नशिस्त पर कामयाब। एहसन इकबाल और हनीफ अब्बासी भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कामयाब। NA 71 पर ख्वाजा आसिफ ने रेहाना डार को हरा दिया। NA 129 से मियाँ अजहर कामयाब। बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शानदाना गुलजार कामयाब। अब्दुल अलीम खान NA 117 से फातह करार। पंजाब असम्बली की सीट भी जीत गए। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है कि शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें। MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। नवाज शरीफ ने तमाम सियासी पार्टियों को साथ मिलकर बैठने की दावत दे दी। बातचीत का टास्क शहबाज शरीफ को दे दिया। नून लीग वफाक और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी है, हमें इतनी अक्सरियत नहीं मिली कि हुकूमत बना सकें। शहबाज शरीफ आज ही आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात करें और लाएमल तय करें। जो लड़ाई के मूड में हैं, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। सब जमातें और आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और हम इस चीज़ की दावत देते हैं। बार बार इंतखाबात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल का सवाल है। कौम की उमंगों पर पूरा उतरना होगा।
पाकिस्तान को इस्तेहकाम के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। NA 127 में इंतखाबी नताइज चैलेंज करने पर भी मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग के कायदीन में मुलाकात का इम्कान। वफाकी हुकूमत बनाने से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। फ़रीक़ैन इत्तेहादी हुकूमत के फार्मूले से मुतालिक तजावीज़ सामने लाएंगे। नवाज शरीफ के दोनों हलकों में सामने आने वाले फॉर्म 47 मुतनाज़ हो गए। नून लीग का दोनों हलकों में जीत का दावा इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। ECP ने NA 15 मानसहरा का फॉर्म 47 जारी कर दिया। नवाज शरीफ को शिकस्त का सामना। NA 130 लाहौर में 370 में से सिर्फ 123 पोलिंग स्टेशनों के नताइज सामने आ गए। फॉर्म 47 जारी नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन का दावा। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। जहांगीर तरीन PTI के हिमायत याफ्ता आमिर डोगर से हार गए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही को सालिक हुसैन ने शिकस्त दे दी। परवेज इलाही के अहलिया कैसरा इलाही को भी शिकस्त। सिराजुल हक को लोरदीर से आजाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को अपने होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। PTI पार्लियामेंटेरियंस के 5 सूबाई असम्बली और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवार हार गए। परवेज खटक और उनके दोनों बेटों को बदतरीन शिकस्त। महमूद खान भी अपनी सीट से हाथ धो बैठे। ANP के गुलाम बलोर की शिकस्त। एमल वली और अमीर हैदर को भी शिकस्त। जंग से नून लीग के फैसल साले हयात भी हार गए। NA में 97 में नून लीग के सायरा अफजल तारड़ को आजाद उम्मीदवार अनीका मेहदी ने हरा दिया। NA 100 में राना सनाउल्लाह को डॉक्टर निसार जट ने हरा दिया। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी लीगी उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ से हार गए। लाहौर के हल्का NA 127 में बिलावल भुट्टो को धांधली करके हराया गया। सुबह 6 बजे हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया, फिर बंद कमरों में सारा काम हुआ। रिजल्ट देखकर कहा गया कि कर लो जो करना है। हम पिटीशन लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लाहौर किसी की जागीर नहीं, ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी, जिस तरह सिंध कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शौक हुआ देख के। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ। नवाज शरीफ के एक कारकुन ने पार्टी चेयरमैन को शिकस्त दी। ये बड़ी बड़ी बातें करता था। पहले ही कहा था कि 8 फरवरी को बिलावल को कराची छोड़कर आएंगे। अवाम ने 80,000 वोटों की बढ़तरी देकर तो हद ही कर दी। NA 127 में फातेह उम्मीदवार अता तारड़ का मॉडल टाउन में खिताब। लाहौर के महाज पर नून लीग के बड़े नाम सीटें बचाने में नाकाम। बूथ उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक को अफसर शिकस्त। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा कामयाब। लतीफ़ खोसा 30,000 वोटों के मार्जिन से फातेह करार। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। सरदार लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद। अवामी फैसले के सामने खुशदिली से सर तस्लीम खम। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शेख रुहील असगर को आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने शिकस्त दे दी। राना मशहूद, महर इश्तियाक और मियां नसीर भी हार गए। PP 161 से लीगी उम्मीदवार उमर सुहेल ज़ियाबट को आज़ाद उम्मीदवार फरूख जावेद मूद ने शिकस्त दे दी।